How to write an application under Order 5 Rule 20। ऑर्डर 5 रूल 20 ऑफ सीपीसी के अंतर्गत माननीय न्यायालय के समक्ष किस तरीके से प्रार्थना पत्र लिखा जाता है और किन परिस्थितियों में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र लगाया जाता है, क्यों है इतना इम्पोर्टेंट ऑर्डर 5 रूल 20। तो दोस्तों हम जान लेते हैं। तो दोस्तों ऑर्डर 5 रूल 20 ये कब आता है लाइट में। तो दोस्तों क्या होता है, जब भी कोई सिविल सूट माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल किया जाता है तो दूसरी पार्टी पर समन भेजे जाते हैं, दूसरी पार्टी पर समन तामील कराने के लिए भेजे जाते हैं या फिर नोटिस भेजे जाते हैं। उसका पर्पज़ क्या होता है, दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म करना कि आपके अगेंस्ट यहाँ पर कोई सिविल सूट यहाँ पर चल रहा है, आप यहाँ पर कोर्ट में आएँ और अपना जवाब यहाँ पर दाखिल करें और आगे की जो भी प्रक्रिया चलेगी उसमें आप यहाँ पर अपना डिफेंस रखें। तो दोस्तों अपना यहाँ पर वाद लड़ें, ये पूरा ये प्रोसीजर रहता है। तो यह सबसे पहला स्टेप यही रहता है कि समन जारी करना, दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म करना। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, दूसरी पार्टी को समन यहाँ पर नहीं पहुँच पाते। आपने एड्रेस यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा, जो यहाँ पर प्रतिवादी था, दूसरी पार्टी थी, डिफेंडेंट था, उसका एड्रेस वही आधार कार्ड पे लिखा है, आपको पूरे ढंग से पता है कि यही ये इसके एड्रेस हैं, उन्होंने एड्रेस पे आप समन भेज चुके हो, लेकिन वो वहाँ से उसने रहना छोड़ दिया है। उसने जानबूझ के डेलिबरेटली मेलाफाइड इंटेंशन के जरिए यहाँ पर उसने अपने घर पे रहना छोड़ दिया कि समन की तामील उस पर ना हो और कोर्ट की प्रक्रिया यहाँ पर आगे नहीं चले। तो दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे आप 3-4 बार यहाँ पर समन भेजते हैं कोर्ट में, तो आप यहाँ पर इसके बाद समन आपने यहाँ पर आधार कार्ड भी पेश कर दिया दूसरी पार्टी का, इसका एड्रेस यही है या नहीं है, तो भी आप कह सकते हैं कि ये मैं यहाँ पर ही रहा था, इसके साथ यहाँ रहा था, लड़की है अपने पति के साथ रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर कुछ अगर सॉलिड प्रूफ देते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, आपकी बात आराम से मान ली जाएगी, ईजिली मान ली जाएगी। लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपने एड्रेस दिया, तो भी कोर्ट का ये डिस्क्रिशन पावर है, आपकी बात मान ले, ऑर्डर 5 रूल 20 अलाउ कर दे। तो ऑर्डर 5 रूल 20 की एप्लीकेशन क्या है। तो दोस्तों आपने समझ लिया कि समन प्रतिवादी पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तामील नहीं हो पा रही है, तो ऑर्डर 5 रूल 20 की एप्लीकेशन लगाते हैं। तो दोस्तों आप 3-4 बार समन भेजेंगे, समन की ट्रैकिंग रिपोर्ट निकलवा लेंगे कि ये समन हमने भेजे हैं और यहाँ पर लिखा है कि एड्रेस पर वो मौजूद नहीं है। तो दोस्तों इसके बाद आप क्या करेंगे, 2-3 बार 4 बार आप भेजेंगे, तो उसके बाद आप एप्लीकेशन लगाएं, क्योंकि कोर्ट 2-3 बार तो आराम से देखती है, उसके बाद ही इस एप्लीकेशन को इंटरटेन करती है। तो दोस्तों ऑर्डर 5 रूल 20 की एप्लीकेशन में क्या होता है, जहाँ पर प्रतिवादी रहता है, यहाँ पर वो अपना बिजनेस करता है, तो वहाँ के डेली न्यूज़पेपर, जैसे कि जो प्रसिद्ध न्यूज़पेपर हैं, जैसे अमर उजाला हुआ, दैनिक जागरण हुआ, इनमें से किसी भी न्यूज़पेपर में के जरिए समन की तामील कराने का ऑर्डर कर सकता है। तो वो एक समन होगा, वो समन उस न्यूज़पेपर में छाप दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से छाप दिया जाएगा और उसके बाद ये मान लिया जाएगा कि समन की तामील हो गई है। तो या तो वो आ जाएगा प्रतिवादी, नहीं तो आगे की प्रक्रिया उसकी एब्सेंट में आगे चलेगी, एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा, एक पक्षीय आदेश हो जाएगा और दूसरी पार्टी को बिना सुने आपके हक में यहाँ पर फैसले यहाँ पर आ जाएंगे। तो दोस्तों ये होती है ऑर्डर 5 रूल 20 की एप्लीकेशन, यानी कि दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से प्रतिस्थापित तामील कराने हेतु। ये सब्स्टिट्यूट सर्विस ऑफ समन है, जो साधारण सर्विस ऑफ समन होती है वो नहीं है, ये अलग तरीके से यहाँ पर जो उसका सब्स्टिट्यूट है, उसके प्रतिस्थापन है कि जो समन जो भेजे जाते हैं, जैसे कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, नजारत के माध्यम से, तो उसके माध्यम से ना भेज के यहाँ पर ऑर्डर 5 रूल 20 के अंतर्गत न्यूज़पेपर में समन निकाल के उसका प्रकाशन करा के ये इस तरीके से समन की तामील कराई जाए। तो दोस्तों इसकी एप्लीकेशन किस तरीके से लिखनी है आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कोर्ट का नाम लिख देना है, जैसे कि हमने सबसे ऊपर लिख लिया, न्यायालय श्रीमान पारिवारिक न्यायाधीश महोदय आगरा। वाद संख्या क्या है वो आपको डाल देना है, ऑब्लिक करके जो सन है 2024 जैसे हमने डाला है वो डाल देना है। दोनों पार्टियों के नाम डाल देना है, ए बनाम बी, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है XYZ बनाम आर कुमार, ये लिख देना है। वादी प्रतिवादी डाल देना है,
जो वादी है उसके वादी के आगे वादी लिख देना है, प्रतिवादी के आगे प्रतिवादी लिख देना है। तो दोस्तों ये लिख देना है। फिर प्रार्थना पत्र का सब्जेक्ट ये लिखना है, आपको ढंग से लिखना है। प्रार्थना पत्र वास्ते दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से प्रतिस्थापित तामील कराने हेतु ऑर्डर 5 रूल 20 सापठित धारा 151। तो साथ में 151 CPC भी लिख सकते हैं। इसके अंदर इनहेरेंट पावर होती है कोर्ट की। कोर्ट को लगता है कि अन्याय होगा तो 151 की पावर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, 151 भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपको लिख देना ऑर्डर 5 रूल 20 सापठित धारा 151 CPC। फिर आपको लिखना है श्रीमान जी, वादी निम्नलिखित निवेदन करती है कि यह है कि उपर्युक्त वाद में माननीय न्यायालय के समक्ष वाद लंबित है और उक्त वाद में आज की दिनांक सुनवाई हेतु निर्धारित है। दोस्तों ये नॉर्मल लाइन है, सभी वादों में लिखी जाती है। कोई भी एप्लीकेशन लगाएंगे तो उनमें मोस्टली ये लाइन लिखी जाती है। दूसरी लाइन आप लिखेंगे यह है कि वादी को प्रतिवादी के उल्लेखित पते के अलावा कोई अन्य पते की जानकारी नहीं है, क्योंकि वो उसी घर पे जाया करता था। उसका जो आधार कार्ड था उस पर यही एड्रेस लिखा हुआ था, उसने मुझे यही एड्रेस दिया था। तो उसे जो वादी है उसे यही एड्रेस पता है और कोई अन्य एड्रेस पता नहीं है। यह है कि वादी, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, यह है कि वादी अपने पूरे प्रयासों के बावजूद भी प्रतिवादी का अन्य पता नहीं ढूंढ सका या सकी। तो दोस्तों उसने काफ़ी एफर्ट किया, जो भी उसका बेस्ट एफर्ट है उसने किया, लेकिन वो उसका कोई अन्य एड्रेस नहीं पता कर पाई। इसीलिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन मूव कर रही है। चौथा पॉइंट में आप लिखेंगे कि यह है कि उक्त वाद में माननीय न्यायालय द्वारा भेजे गए समन की तामील से प्रतिवादी जानबूझ के बच रहा है, जिससे कि उक्त वाद की प्रक्रिया आगे ना बढ़ सके। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रतिवादी है, डिफेंडेंट है, उसका इंटेंशन ये है कि यहाँ पर मुझ पे समन की तामील नहीं हो। यदि समन पे तामील हो गई और मैं कोर्ट में नहीं गया तो यहाँ पर मेरे अगेंस्ट यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा एक्स पार्टी। तो यहाँ पर वो चाहता है कि कोर्ट को यही लगे कि मेरे पास तो समन पहुँचा ही नहीं है, मुझे जानकारी हुई नहीं है और प्रक्रिया यहीं पर इसी स्टेज पे यहाँ पर अटकी रहे और यहाँ पर वादी अपनी हार मान ले, यहाँ पर मुकदमा छोड़ दे। तो दोस्तों ये उसे थकाने के लिए, वादी को थकाने के लिए ये वो टैक्टिक्स यूज़ करता है। लिंगर ऑन की टैक्टिक्स इसे कहते हैं। दोस्तों फिफ्थ पॉइंट में आप लिखेंगे यह है कि उक्त वाद में आप माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को कई बार समन भेजे गए, परंतु एक भी बार प्रतिवादी पर समन की तामील नहीं हो सकी। कई बार भेजे, 3-4 बार समन भेजे, लेकिन एक भी बार समन की तामील नहीं हो सकी। अब आपको लास्ट में प्रार्थना लिख देनी है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना